ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में अष्टम अनुवाक का 5वां मंत्र हम लोगों ने पढ़ा। उसका आचार्य भाष्य में पढ़ लिया। उसके बाद आचार्य ने एक लाइन आखिरी की अलग है, तदप्यस्य श्लोको होती, उसके पहले तक का भाष्य पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आचार्य ने एक प्रश्न उठाया कि ये सब किसके बारे में है, परमात्मा के बारे में है ना उससे कोई अलग है, और उससे कोई अलग मानने पर कितने किस्म की डिफिकल्टीज आती है वो भी उन्होंने हमको बता दी। अब रहा है कि वही है मानने पर क्या डिफिकल्टी आ रही है, उसका भाष्य थोड़ा सा बचा था और वहीं से हम लोग पकड़ते हैं। एकत्व पक्षे पुनः, यहां से पकड़ते हैं। एकत्व पक्षे पुनः सनिमित्तस्य संसारस्य अविद्या कल्पितत्वात् अदोष, ये पहले जवाब दिया कि अगर उसको हम एकत्व मानते हैं, माने परमात्मा ही मानते हैं, परमात्मा से अलग कोई नहीं है, ऐसा अगर पकड़ते हैं तो उसमें कोई दोष ही नहीं रहता है, कोई दोष नहीं रहता उसमें। क्योंकि संसार जो है हमारा विषय विषय भाग वाला संसार, उसका निमित्त माने अज्ञान, अज्ञान के कारण संसार, या निमित्त बोलना है तो विषय विषय विभाग, ये अविद्या कल्पित, वो तो हमारे गलत ज्ञान का फल है। यानी अज्ञान और ज्ञान, बस इतना ही एक्सप्लेनेशन है और कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। वही है परमात्मा तत्व, जो इधर घुसा उधर घुसा, ये निकला वो निकला। तो अज्ञान में ऐसा सब क्या उसने, ज्ञान में नहीं होता। इतनी छोटी सी बातें कह रहे हैं, कुछ भी कोई मैंने खंडन वंडन की या तर्क की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, खाली अविद्या कल्पितत्वात्, बस ये होने के कारण आदोष। उदाहरण देके समझा रहे हैं। तैमिरिक दृष्टस्य ही द्वितीय चंद्रस्य न आत्मलाभो नाशो वा अस्ति। कैटरेक्ट के कारण जो दूसरा चांद दिख रहा है, न आत्मलाभो मैंने वो कभी रियल भी नहीं हो सकता, न उसका नाश भी हो सकता। अरे वो है ही नहीं, उसका क्या रियल होगा, और है ही नहीं उसका नाश क्या होगा। पर जब कैटरेक्ट सुधर जाएगा तो हमको नहीं दिखेगा, इतनी सी बात है बस। जब कैटरेक्ट सुधर जाएगा तो वो होगा ही नहीं, नाश नहीं होगा उसका। कोई चीज होगी तो उसका नाश होता है ना। दिख रही थी हमको, अब नहीं दिखेगी, गलती से दिख रही थी, आंख सही होने पर नहीं दिखेगी, इतनी सी बात है। अब इसको नेक्स्ट पैरा मानो। हाँ, विद्या विद्यो तद धर्मत्व इति चेत, मैंने एक शंका उठाई कि ये जो आप बोल रहे विद्या और अविद्या, मान लिया हमने, ये मान लिया, पर ये विद्या और अविद्या का आत्मा का ही धर्म है क्या? ये आत्मा में अनुस्यूत है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में, ऐसा हमको लग रहा है आपकी बातों से। इस आत्मा में ज्ञान है, इस आत्मा में अज्ञान है, तो ऐसा मानना है क्या? न प्रत्यक्षत्वात्, इसको समझ लो। ये सूक्ष्म विषय है और साधक का लक्षण है, कॉमन मैन का नहीं है ये। कि नहीं, ये बात ठीक नहीं, आत्मा का धर्म नहीं, क्योंकि उसको देखते हैं प्रत्यक्षत्वात्। हमें अज्ञान है, हमको दिखाई पड़ता है, हमें ज्ञान है, हमको दिखाई पड़ता है, तो अज्ञान और ज्ञान आत्मा के धर्म कैसे हुए? जो चीज ऑब्जेक्ट रूप में दिखाई पड़ती है वो हमारे धर्म कैसे हो गए? ऐसे एक शब्द में जवाब दिया और उसको समझाया कि ज्ञान और अज्ञान तुम आत्मा का धर्म कह रहे हो, पूरे तो आत्मा के लिए प्रत्यक्ष है।
अभी कॉमन मैन के लिए तो कुछ प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु कॉमन मैन का भी दिखाएंगे वो। और साधक जब डेवलप हो जाता है, उसका विवेक जग जाता है, तब वो देख पाता है इस चीज को। ऐसी वेदांत में बहुत बातें निकलेंगी कि अपना मन देखने पर ऐसा होता है, अपनी बुद्धि देखने पर ऐसा होता है, तो देख करके होता है ना। तो यहाँ कह रहे हैं अरे तो आत्मा का धर्म नहीं हो सकता, आत्मा तो इसको देखता है। कैसे देखता है बता रहे हो? हाँ? विवेक अविवेको रूपादिवत प्रत्यक्ष उपलभ्यते अंतःकरणस्य अंतःकरणस्थौ। मैंने पहले बता रही कि कहाँ रहते हैं। ज्ञान और अज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है, ये तो मन में रहते हैं। ये तो हमारे अंतःकरण की बात है ये। और अंतःकरण में रहते हैं इसलिए आत्मा को दिख जाते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अपना मन क्या कर रहा है क्या नहीं, इसको दिखने की कैपेसिटी होनी चाहिए पहले, फिर दिख जाते हैं। रूपादिवत, जैसे बाहर हमको घोड़े का एक रूप दिखाई पड़ता है, ऐसे ये भी दिखाई देने वाली चीज, पर ये बाहर नहीं है, अंतःकरणस्थ है, मन नहीं है। जैसे सुख दुख का हमारे आत्मा का धर्म नहीं हो सकते क्योंकि आत्मा उनको देखता है, इसी तरह से ये भी आत्मा को देखते हैं। नहीं रूपस्य प्रत्यक्ष से सत्व दृष्टु धर्मत्व, उसको बढ़ा रहे आगे कि रूप जो है वो प्रत्यक्ष है हमारा, इसलिए वो देखने वाले का कैरेक्टरिस्टिक नहीं बन सकता। देखने वाला कोई रूप देखता है तो देखने वाला रूप नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो देखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट है वो तो। अविद्या स्वानुभव है न रूप्यते। अब अविद्या का ऐसा रूप नहीं है आंखों से दिखने वाला, परंतु अनुभव के रूप में तो उसका भी एक रूप है, अपना ही अनुभव है। कैसे है? मूढ़ो हम अविवेक्तम मम विज्ञानम इति। ये कोई भी कहता है कि नहीं ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है, हो गया, अज्ञान तो तुम्हारा स्पष्ट है। और ये इसका मेरे अनुभव नहीं है, ये भी कहते हैं लोग। कोई चीज बताई तो कहते इसका तो मुझे अनुभव नहीं, मैंने अविवेक है ना, और मैं मूड हूं, इस तरह से प्रत्यक्ष बता रहे उसको कि कॉमन मैन में भी देखो मैं मूड हूं, मेरा ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो कहते हैं ना लोग। तो प्रत्यक्ष नहीं है क्या ये? न देख पाना, न समझ पाना, ये प्रत्यक्ष चीज है। अज्ञान और ज्ञान तथा विद्या विवेक को अनुभूयते। विद्या से होने वाला विवेक मानो, या विद्या ही विवेक मानो, या विवेक रूप विद्या मानो, ये जो है ना, ये भी हमारे अनुभव की बात है। इसको बता रहे कैसे अनुभव की बात है, विद्या कैसे अनुभव की बात है। उपदिशंति चांदने आत्मानो विद्या। कोई एक पंडित है, उसके पास विद्या है, तो दूसरे को सिखाता है ना, तो ऑब्जेक्ट हो गई ना। आत्मा का धर्म होती है तो हर एक आत्मा का धर्म होती है, पर ये कोई सीखता है दूसरे को सिखाता है तो ये भी ऑब्जेक्ट जैसी हो गई। इसलिए कह रहे सूक्ष्म दृष्टि की जरूरत है इसको समझने के लिए। ग्रॉस माइंडेड आदमी नहीं समझेगा इसको। तो कह रहे हैं कि विद्या भी, विवेक की विद्या जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, क्योंकि एक जन दूसरे को सिखाता है। तथा च अन्य अवधारयन्ति, फिर वो सुनने वाला उसकी धारणा करता है, तो धारणा भी एक ऑब्जेक्ट की होती है। इसलिए सिखाता है, सीखता है, धारणा करता है, तो ये तो सब अंतःकरण का धर्म हो गया। तस्मात् नाम रूप पक्ष से विद्या विद्ये नाम रूपे च ना। तस्मात् नाम रूप पक्ष से विद्या विद्ये, पक्ष हमने पार्टी, नाम रूप जिस पार्टी के हैं उसी पार्टी के है ये विद्या और विद्या। नाम रूप जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी के है विद्या और विद्या। नाम और रूप जैसे हमारे अनुभव में आते हैं, ऐसे ही विद्या और विद्या अनुभव में आते हैं।
नाम रूप पे चलना आत्मा धर्म, और नाम और रूप तो आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक नहीं, हम जानते हैं। ये तो सुपर इम्पोजिशन है उसके ऊपर। ये तो प्रत्यक्ष है कि आत्मा को कोई नाम नहीं होता, आत्मा को कोई रूप नहीं होता। तो नाम रूप आत्मा के धर्म नहीं है। और जैसे नाम रूप ऐसे है भी, ये तो प्रत्यक्ष उपलब्ध करते हैं, इसलिए ये भी आत्मा के धर्म नहीं है। छांदोग्य उपनिषद से कोट कर रहे हैं, नाम रूपयोर निर्वहिता ते यद अंतरा तद ब्रह्म। नाम रूप का आश्रय जो है, नाम रूप जिसके भीतर होते हैं, वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, ऐसा छांदोग्य ने बोला है। तो नाम रूप तो आत्मा के धर्म नहीं हुए। नाम रूप के भीतर जो है, जो नाम रूप को धारण करता है, वो तो नाम रूप नहीं है। तो नाम रूप आत्मा के धर्म नहीं है, ऐसे तो अनुभव है, प्रत्यक्ष, ये उपनिषदों में भी बताया है। अब नाम रूप की कैटेगरी में ये आ गया हमारा विद्या विद्या इति श्रुत्यंतरा ते च पुनर्नाम रूपे सवितरी अहोरात्र इव कल्पिते न परमार्थ तो विद्यमान। इसका भी उदाहरण ले रहे हैं कि एक और बात, मैंने नाम रूप आत्मा के धर्म नहीं बताया, नाम रूप देखे जाते हैं, फिर कह रहे नाम रूप सत्य ही नहीं है। सूर्य में दिन और रात नहीं होता, दिन भी नहीं होता, रात भी नहीं होता। दिन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्टेड लाइट से बनने वाली। सूर्य पे दिन होगा क्या? सूर्य पे लाइट होगी, दिन नहीं होगा। दिन तो सूर्य की रिफ्लेक्टेड लाइट से होता है, और रिफ्लेक्टेड लाइट से होता है इसलिए 4 बज जाता है, रात हो जाती है। तो दिन और रात दोनों सूर्य में नहीं है, वो तो कल्पित है। परमार्थ तो न विद्यमान है, इन रियलिटी सूर्य में नहीं है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हुआ कि आत्मा के धर्म नहीं है विवेक का भी। अब तीसरी चीज, अभेदे एतम आनंदमय आत्मान कुसंक्रामती कर्म कर्तृत्व अनुपत्ति रीति चेत। अगर तुम अभेद मान रहे हो, परमात्मा का ही ये देखना सुनना है सब, तो फिर वो वहां पहुंचता है, वहां पहुंचता है, इस कर्म का कर्ता बन गया ना वो। आत्मा तो किसी कर्म का कर्ता नहीं है। तो ये यहाँ पहुंचता है, वहां पहुंचता है, इस भाषा से प्रतीत होता है कि आत्मा के धर्म, ये मैंने आत्मा ही नहीं हो, दूसरा कुछ है, क्योंकि आत्मा पहुंचेगा कहाँ? इसका क्या जवाब है? वही ज्ञान और ज्ञान ही जवाब है। न विज्ञान मात्रत्वात् संक्रमण से, यहाँ पहुंचना वहां पहुंचना माने उसका अनुभव होना, ये छोड़ के कुछ नहीं। कहीं पहुंचता नहीं, कहीं जाता नहीं। ब्रह्म ज्ञान कहीं जाने से होता ही नहीं। ज्ञान होने से न जलुकादिवत संक्रमणम यह उपदिश्यते। जोंग जो होती है ना, वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर जाती है, ऐसा यहाँ जाना नहीं है। विज्ञान मात्रम संक्रमण श्रुति रहता है। श्रुति ने जो संक्रमण बताया उसका अर्थ अनुभव है, अनुभव पूर्वक ज्ञान ही उसका अनुवाद है। न तो मुख्यमेव संक्रमण श्रूयते उपसंक्रमति चेत। जब कहा है कि वहां पहुंचता है, तो फिर कैसे कहते हो कि तुम संक्रमण एक्चुअल नहीं? न अन्नमय अदर्शन। एक एक उदाहरण से लोग कह रहे, हम अपने शरीर तक कैसे पहुंचेंगे बताओ? पहले मैंने कहा था ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि पहुंचता क्या है। अन्नमय के बारे में, अन्नमय दो अर्थ हो रहे हैं। अन्नमय माने अन्नमय में पहुंचना नहीं हो सकता,
और अन्नमय के बारे में ये नहीं हो सकता कि वो कहीं पहुंचा है। नहीं, अन्नमयम वो संक्रामतो बाह्यात् अस्मात् लोकात् जलुकावत् संक्रमणम दृश्यते अन्यथा वा। मैंने कहीं बाहर था, मैंने भाषा में कहा था कि हम ही बाहर जाते हैं, पर अन्न में कहीं बाहर गया था क्या? जो उसने अन्न में पा लिया वापिस आ गया, वही जोंक के समान। ऐसा तो उपलब्धि नहीं होती। अब आगे चलो। मनोमय से बहिर्निर्गत से विज्ञानमय से वा पुनः प्रत्यावृत्त्यात् संक्रमणमिति चेत। कि हमारा मन तो दुनिया में कहीं चला जाता है ना, और हमारा मय ज्ञान भी कहीं चला जाता है, वहां से और लौट आया शरीर तक। ऐसा क्यों नहीं मानेंगे? न स्वात्मनि क्रिया विरोधा। अपने में क्या कर कोई लौटेगा? अपना तो है ही वो। अन्य अन्यमयम अन्यम उपसंक्रमति इति प्रकृत्या अन्नमय से भिन्न कोई पुरुष है, वो अपने अन्नमय को प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रकरण का आरंभ करके मनोमय अथवा विज्ञानमय अपने को ही प्राप्त होता है, ऐसा कहने से उसमें विरोध है। बताओ कौन है? अन्नमय की, मनोमय की, विज्ञानमय? अन्नमय खुद में क्या पहुंचेगा? और अन्नमय वो मनोमय में कैसे आएगा? अन्नमय वो प्राणमय में कैसे आएगा? मान लो प्राणमय है, तो अन्नमय में कैसे जाएगा? खुद में कैसे पहुंचेगा? मनोमय में कैसे आएगा? मान लो मनोमय है, वो अन्नमय में कैसे जाएगा? प्राणमय में कैसे जाएगा? खुद के पास कैसे आएगा? इसलिए ये आना जाना इस तरह का नहीं है। तस्माद न प्राप्ति ही संक्रमणम। संक्रमणम माने वहां पहुंचना नहीं है। ना भी अन्नमय आदि नाम अन्यतम कर्तृकम। इससे अलग कोई नहीं है जो अन्नमय में आ रहा है। अन्नमय खुद नहीं आ रहा है, और अन्नमय से अलग नहीं है कोई जो इसमें आ रहा है। परिशेष्यात, तो फिर कौन आ रहा है? क्या बचा? अन्नमयादि आनंदमयांत आनंदमयांत आत्म व्यतिरिक्त कर्तृत्व ज्ञान मात्रम च संक्रमणम उपपद्यते। अब ये अन्नमय है कि मनोमय है, ये तो हमारा ज्ञान ही है ना खाली। और ये जो जानता है परमात्मा ही जानता है ना, तो उसका ज्ञान ही संक्रमण का नाम ले रहे हैं। वो जानता है, मैंने साधारण केस में कि वो जानता है मैं शरीर हूँ, या इसमें जो बोला है वो यूनिवर्सल शरीर हूँ, तो वो जानता है। अब इसको देखो कि वो अलग नहीं है, परमात्मा ही है, और उसका ज्ञान का लेवल बदलता जाता है। सरासर अज्ञान, ये सारे भी अज्ञान, पर हम कहेंगे कि ज्ञान का लेवल बदलता जाता है। वो अपने को स्थूल देख रहा है, वो अपने को प्राण में देख रहा है, वो अपने को मनोमय देख रहा है, विज्ञानमय देख रहा है, आनंदमय देख रहा है। अपने को ही वो इस तरह देख रहा है। क्लियर हो गया? ज्ञान मात्र आनंदमयांत तस्यैव सर्वांतरस्य आकाशादि अन्नमयांतम कार्यम सृष्टवा। वहां से शुरू करो कि हम इतना मानते हैं कि ये संक्रमण माने खाली ज्ञान, ज्ञान मात्रत्वे च, ज्ञान मात्रत्वे च संक्रमणस्य, संक्रमण मालिक के लिए ज्ञान।
और ये आनंदमय में जाके समाप्त होता है। सर्वांतरस्य, उन सबके भीतर आकाशादि अन्नमयंतम कार्यम सृष्टवा, उसी ने आकाश से लेकर के अन्नमय तक बनाया और उसमें घुस गया। अनुप्रविष्टस्य हृदय गुहाभि संबंधात अन्नमयादिषु आत्मसु आत्मविभ्रमा, मैंने वो तो हृदय गुहा से संबंध उसका लगा दिया हमने, वो भी खाली ज्ञान के लिए लगाया। और अन्नमय हूं ये तो उसका विभ्रम है। इसी तरह से प्राणमय मनोमय सारे विभ्रम है। संक्रमण न आत्मवेग विज्ञान उत्पत्ति विनश्यति, ये जो उसका अज्ञान है, ये जो उसका भ्रम है, ये जो उसका आना जाना है, ये ठीक ठीक ज्ञान उत्पन्न हो गया तो सब खत्म हो गया। आत्मविवेक विज्ञान अगर उत्पन्न हुआ, आत्मा का स्वरूप का ज्ञान अगर हमको हुआ, तो ये सारा शरीर रूह मनो वगैरह खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं संक्रमण। पहले हमको लगता था हम अन्नमय है, बाद में लगता है कि ऐसा आदमी लगता है, तो सब खत्म हो जाता है। इसका नाम है यहाँ पहुंचा, वहां पहुंचा, वहां पहुंचा। तद एतस्मिन् अन्न विद्या विभ्रम नाशे संक्रमण शब्द उपचार्यते। तो मैं आनंदमय आत्मा हूँ, ये जब नष्ट हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो मनोमय में पहुंच गया, प्राण में पहुंच गया, उपचार से। न ही अन्यथा सर्वगत से आत्मना संक्रमण होते। एक और बात सोच लो कि आत्मा तो सर्वव्यापी, वो कहाँ किस में घुसेगा। इसलिए सारा ही केवल ज्ञान का ही नाम। वस्तुअंतर अभाव अच्छे, और ब्रह्म छोड़ के कहीं कुछ वस्तु ही नहीं है, तो कहाँ आना जाना चलेगा, किसका आना जाना चलेगा। न च स्वात्मना एवं संक्रमण, खुद ही खुद में संक्रमण किया, पहुंच गया, ये क्या सवाल है। नहीं जलुका, फिर जलुका आ गई, नहीं जलुकात्मानम एवं संक्रामति, जलुका खुद में नहीं लौटती, एक पत्ती में लौटती है, या पत्ती में जाती है, खुद में नहीं जाती कहीं। तस्मात् सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति यथोक्त लक्षणम आत्म प्रतिपत्त्यर्थम एव। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम जिसके बारे में बताया था, उसके अनुभव के लिए ही वो बहुत हो गया, इसमें वो प्रविष्ट हो गया, उसको आनंद प्राप्त हो गया, अभय प्राप्त हो गया। ये सब संक्रमण, इस तरह से ये सब कल्पनाएं हैं। ब्रह्मणि सौर व्यवहार विषय, एक्चुअली तो सारा हमारा व्यवहार ब्रह्म से ही हो रहा है, ब्रह्म का ही व्यवहार है, ब्रह्म के प्रति हो रहा है। न तो परमार्थ तो निर्विकल्प ब्रह्मणि क्वचिदपि विकल्प उपभोक्ते। क्या हो रहा है, मिला नहीं। तुम्हारे इसमें नहीं है कुछ, मिल गया ना, कुछ मिसिंग है। ठीक है, मिल गया, ठीक। तो निर्विकल्प ब्रह्म जो है परमार्थ, तो उसमें कोई विकल्प नहीं है, उसमें कोई दूसरा है ही नहीं, तो कहीं जाना आना संभव नहीं है। यानी एक शब्द में कहे तो कि अगर वही है, इतना जान लिया हमने, तो सवाल केवल ज्ञान और अज्ञान का होता है। ये हो गया। हाँ, अब जो लास्ट लाइन बची है ना, तदपेशे श्लोको भवति, उसके बारे में बता रहे हैं। तम एतम निर्विकल्पम आत्मानम एवं क्रमेण उपसंक्रम्य विदित्वा न बिभेति कुतश्चन
अभयं प्रतिष्ठां विन्दते इति एतस्मिन् अर्थे अपि एषे श्लोको कि ये जो निर्विकल्प आत्मा है, ये यहाँ तक पहुंचा वहां तक पहुंचा, मैंने ज्ञान हो गया, उसको भय नहीं है कहीं से भी, उसको अभय प्रतिष्ठा मिल जाती है। इस अर्थ में एक मंत्र हो रहा है। मैंने अभी जो मंत्र आएगा वो अभय प्रतिष्ठा हो जाती है, उसको कोई भय नहीं है, इस विषय में एक मंत्र है। सर्वसेव अस्त्रस्य प्रकरणस्य आनंदवल्लर्थस्य संक्षेपतः प्रकाशनाय ऐसे मंत्र। इसको अगर दूसरी दृष्टि से देखो तो पूरा जो चैप्टर है आनंदवल्ली मैंने ब्रह्मानंदवल्ली का, उसका थोड़े में अर्थ बताने के लिए आखिरी मंत्र। इसके कॉन्टेक्स्ट में देखो तो उसको भय नहीं होता, इसके बारे में मंत्र। पूरी वल्ली को देखो तो उसका संक्षिप्त अर्थ है। मैंने ऐसे मंत्र भौतिक दो प्रकार से बता रहे। एक तो अष्टवन वाक्य के बाद आ रहा है, इसलिए अष्टवन वाक्य में जो बोला है वो मंत्र है, और यहाँ के बाद में आ रहा है, तो यहाँ तक का शुरू से यहाँ तक जो है उसका सार है। ऐसे दो अर्थ हैं इस आने वाले मंत्र में। ठीक है, प्रॉब्लम में कोई? ठीक है, आगे चलो। नवम अनुवाद, अब ये कंक्लूडिंग है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्च नेति। ये इति में खत्म हो गया जो मंत्र है वो। एतम अवाव न तपति किमहं साधुना करवम किमहं पापम अकरवम इति स एवं विद्वान एते आत्मानं स्पृणुते उभे ही एव एषे आत्मानं स्पृणुते य एवं वेद इति उपनिषद। यहाँ पर स शब्द इंपॉर्टेंट है। जैसे सहना हो तो मैं बता रहा था ना, वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह, मैंने वाणी और मन एक साथ लौटाते। ऐसे नहीं कि पहले मन लौटा बाद में वाणी लौटी, या वाणी यहाँ तक गई मन और आगे गया, ऐसा नहीं है। वाणी और मन जिसको पाते नहीं है, न पा करके लौट आते, ये सहकार है। वो क्या है? ये आनंदम ब्रह्मण है ना, इसको ब्रह्मणो आनंद है सब। मैंने विशेष विशेषण है, ब्रह्मणो मैंने ब्रह्म का आनंद। संस्कृत में होता है आनंद ब्रह्म का, अपनी भाषा में कहेंगे ब्रह्म का आनंद। तो ये सारा ब्रह्म का आनंद के बारे में। तो ब्रह्म के आनंद को जिसने रियलाइज किया, विद्वान, न विवेति कुतश्च नेति, किसी भी कारण से वो डरता नहीं है, ये स्टेटमेंट है। क्योंकि वो एक मैं द्वितीय द्वितीय अद्वैत भय, इसलिए उसको कहीं से डर नहीं। जो अलग मानता है उसको डर है, अलग मानता है उसको डर बता दिया था। जो अलग नहीं है उसको डर नहीं है, कहाँ बताया? तो ये बता, जहां से वाणी और मन एक साथ लौट आते हैं, उस ब्रह्म के आनंद को जिसने पाया, उसको किसी से भी कभी भी भय नहीं है।
अब एक संभाव्य भय होता है कि बचपन में हमने बहुत गलतियां की, ज्ञान होने के पहले, वो क्या होगा, उसका फल मिलेगा क्या? अगर ज्ञान हो गया तो उसका फल कैंसिल हो गया, उसका फल नहीं आता। एक खूब इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बात बता रहे कि हमारे में दुर्गुण है मान लो, हमें गुण लाने हैं मान लो, तो दुर्गुणों को छोड़ने से छूटते नहीं है वो, और उन दुर्गुणों वाला जो मैं था ना, उस मैं को छोड़ो तो सारा छूट जाता। ये इसका रहस्य। जिसने बुरे कर्म किए थे वो मैं अलग है, वो खत्म हो गया। ब्रह्म के पास वो मैं ही नहीं है। मैंने टेक्निकली बोलो ये कि आगामी कर्म वगैरह कि इस जीवन में हमने गलत कर्म किए हैं, उसका क्या होगा? बोले उसको ऐसा अनुताप नहीं होगा कि मैंने तब अच्छे काम क्यों नहीं किए थे, पाप क्यों किया था। जिस मैंने अच्छे काम नहीं किए थे, जिसने मैंने पाप किया था, वो चला गया। अब ये चला गया नहीं बोल के मजेदार ढंग से होता है। ये जो विद्वान है ना, इसका तो आत्मा मतलब कॉन्फिडेंस बोलो जो भी बोलो, ये तो बढ़ जाता है। इन दोनों को वो आत्मा का ही रूप देखता है, तो आत्मा ही बढ़ गया। बढ़ गया मैंने लिटरली नहीं। इसको सोचो जरा, इंपॉर्टेंट चीज। अभी आज भी क्लास है, ज्ञानियों के क्लास में पढ़ रहा था स्वामी जी। ये जो पश्चाताप, रिमोर्स, इसको कोई स्थान नहीं होता। स्वामी जी कह रहे हैं कि आई एम व्हाट आई एम ड्यू टू माई मिस्टेक्स, आई ब्लेस माई मिस्टेक्स। मैंने बहुत गलतियां की, स्वामी जी कह रहे हैं। मैं तुम्हारे सामने जो खड़ा हूँ, मेरी गलतियां और सुधार दोनों का मिलकर के ये परिणाम है मेरा। मैंने गलतियां नहीं की होती तो आज मैं ऐसा नहीं होता, इतना प्रत्यक्ष रूप में होता है। यहाँ पर कह रहे हैं गलतियां की, मैंने अच्छा नहीं किया, इस तरह का पश्चाताप नहीं होता उसको। वो करने वाला खत्म हो गया, ये पता है उसको। वो गलतियां और सही काम ये ब्रह्म रूप ही देखता है। जो ये जानता है, खत्म हो गया वो मिशन। ठीक है, आचार्यवाच यतो यस्मात् निर्विकल्पात् यथोक्त लक्षणात् अद्वयानंदाद आत्मनो वाचो अभिधानानि द्रव्यादि सविकल्प वस्तु विषयाणी। वाणी माने नाम, अभिधान, अभिधान कहते हैं वेदांत में नाम को। द्रव्यादि सविकल्प वस्तु विषयाणी, ये कोई सब्सटेंस हो, मैंने एक वस्तु से ज्यादा अगर दो वस्तुएं हो, तो फिर ये नाम का प्रयोग उसको एक को दूसरे से अलग करता है। ब्रह्म सर्वत्र समय, उसको कोई नाम नहीं होता। वस्तु सामान्य निर्विकल्पे अद्वये अपि ब्रह्मणि प्रयोक्तुर्भि प्रकाशनाय प्रयोज्यमानानि अप्राप्य। अब नाम जो है ना, वो तो फाइनाइट चीज को बताने के लिए होता है। अब हम उसको ब्रह्म में लगाने लगे, जो निर्विकल्प है, जो सबसे परे, उसमें नाम लगाने लगे, नाम के द्वारा उसको प्रकट करने लगे, तो नहीं हो पाएगा। अप्रकाश एव निवर्तन्ते स्व सामर्थ्यात ही अंते। उनका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। शब्द जो है
किसी ऑब्जेक्ट को बताने वाला होता है, फाइनाइट ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट की तरफ जाते जाते उसकी खच्ची हो जाती। ये बता रहे कि वाणी नहीं पहुंचती। मन इति, मन की व्याख्या देखो, मन इति प्रत्ययो विज्ञानम। हाँ, मन क्या करता है? विषय विषय भाग। तो मन नहीं पहुंचता माने विषय विषय विभाग वाला ज्ञान नहीं पहुंचता, ये अर्थ होता है। मन जो है वो विषय विषय विभाग कर, बताया शुरू से कि जो लाइट आई मन में बाइपोलराइज हो गई, ये मन है। अब ऐसा बाइपोलराइज लाइट वहां तक पहुंचेगी नहीं। अब क्या है कि ऑल दिस इज अबाउट सेंस ऑब्जेक्ट्स। इंद्रियों का जो प्रत्यक्ष है उसी में मन हमारा सोचेगा उसको, पर हम अतीन्द्रिय विषय में भी लगाने की कोशिश कर रहे, मन को नहीं पहुंचेगा। मन तो हमको जो एक्सपीरियंस हो रहा है इंद्रियों के द्वारा, वहीं तक मन की गति है, इसके ऊपर मन नहीं पहुंचता। यत्र च विज्ञानम तत्र वाचा प्रवृत्ति, और मन के द्वारा जहां अनुभव होता है वहां वाणी भी आ जाती है। मैंने किसी चीज को हमने ऑब्जेक्ट रूप में अगर जान लिया तो वाणी भी वहां बता देंगे इसका नाम ये है। तस्मात् सएव वाङ्मनस्य और अभिधान प्रत्ययो प्रवृत्ति सर्वत्र। इसलिए वाणी और नाम ये एक साथ ही कहीं पर किसी विषय में लगते हैं। तस्मात् ब्रह्म प्रकाशनाय सर्वथा प्रयोक्तृभि प्रयुज्यमान अपि वाचो यस्मात् अप्रत्यय विषयात् अनविधेयात् अदृश्यादि विशेषण सएव मनसा विज्ञानेन सर्वप्रकाश समर्थेन निवर्तन्ते तम ब्रह्मणा। अब ब्रह्म को प्रकट करने के लिए लोग तो वाणी का ही प्रयोग करते हैं, पर वो प्रकट हो नहीं सकते। एक वो है ना मजेदार बात कथामृत में, ठाकुर विद्यासागर के गया है वहां पर। ठाकुर कह रहे हैं कि एक ब्रह्म ही ऐसा है जो उच्छिष्ट नहीं हुआ। विद्यासागर बहुत खुश हो गए, नई बात सुनी आज, मुंह से निकला नहीं ना। बाकी जितने हमारे अनुभव की चीज है वो व्यक्त कर देंगे। ये अनुभव कब है? जब हम नहीं रहे तब का अनुभव है, तो वाणी कैसे पहुंचेगी? ये बात है स्वरूपभूत आनंद की। तो वहां पर जो बताया कि विषय विषय भेद रहित आनंद है, ये उसकी बात है। वहां पर वाणी और मन किसी प्रकार से नहीं पहुंचेगा। तम ब्रह्मण आनंदम श्रोत्रियस्य अवृजिनस्य अकामातस्य सर्वेषणा विनिर्मुक्तस्य आत्मभूतम विषय विषय संबंध विनिर्मुक्तम स्वाभाविकम नित्यम अविभक्तम परमानंदम ब्रह्मणो विद्वान यथोक्तेन विधिना न बिभेति कुतश्चन निमित्त।
उस अद्वैत आनंद में अगर कोई पहुंच गया तो उसको वाणी में नहीं पहुंच रही, मुंह में नहीं पहुंच रहा है। नहीं तस्मात् विदुषो अन्य वस्तु अंतरम अस्ति भिन्नम यतो विवेति। उस जानने वाला जो ब्रह्मज्ञ है उसको छोड़ के दुनिया में कोई चीज ही नहीं जिसका उसको डर लगे। अविद्या यद उदरमंतरम कुरुते, कॉन्ट्रास्ट के लिए देखो, गलत ज्ञान के कारण जो थोड़ा भी अंतर करते हैं तस्य भयम भवति इति उत्तम, पहले बोल गया है। विदुषस्य अविद्या कार्यस्य तैमिरिक दृष्ट द्वितीय चंद्रवत नाशात भयम इति तस्य न विवेति बोधस्य निधि विद्यते। कहीं से भी उसको डर नहीं, किसी भी कारण से उसको डर नहीं है। ये वही है कि थोड़ा सा अंतर किया तो डर है, और नहीं तो कैटरैक्ट का दूसरा चंद्र हटाने के समान है। अब यहाँ पर आचार्य मनोमय का हम लोगों ने तब देखा था कि मनोमय कोश में भी इसी तरह की भाषा आई, और वहां आचार्य ने व्याख्या ही नहीं की थी। उस दिन में हमने व्यापक पढ़ा था, मनोमय च उदाहरितो मंत्रो मनसो ब्रह्म विज्ञान साधन होता। आचार्य इसका कारण दे रहे हैं कि मन ब्रह्म विद्या का साधन है ना, इसलिए मन के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बता दिया था। न विवेति कदाचन थी, थोड़ा फर्क था वहां, न विवेति कभी डरता नहीं ऐसा था, और यहाँ किसी से नहीं डरता। भय मात्रम प्रतिषिद्धम, यह अद्वैत विषय च विवेति कुतश्च नेति भय निमित्तम एवं प्रतिषिद्ध। इसमें एडिशनल पॉइंट है कि भय का कारण नहीं है कोई, कभी भय नहीं होता, किसी कारण से भी भय नहीं होता, ये यहाँ पर फर्क बताया। और मन ब्रह्म का साधन होने के कारण बोल दिया था, अब वो रियली बोल रहे, ये आचार्य बोले भय का कारण तो है क्या, ननु अस्ति भय निमित्तम साधु अकरणम पाप क्रिया। अच्छा, वो रीजनिंग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है ना, कि मैंने अच्छे काम नहीं किए थे, बुरे काम किए थे, ये तो भय का कारण है। बस इतना हो गया, ठीक, कल खत्म करेंगे। हाँ? थोड़ा सा रहा है पर आज नहीं पढ़ने की इच्छा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु करवामहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।